हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 49 और 50 के बारे में विचार। ओम अज्ञान तिमिराम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 49। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरण अन्विच्छ कृपण फल हेतवा। यानी भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकार कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकार कर्मों को फल भोगना चाहता है, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है, अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कोई कार्य कृष्ण की तृप्ति के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देवशा कठोर क्रम से अधिक अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाता। श्लोक संख्या 50 में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। यानी भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, वो कि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया। अगले श्लोक संख्या 51 में कहा है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तप्ता मनीषण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। यानी इस तरह भगवत गीत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं
जो समस्त दुखों से परे है। जीव मुक्तों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं मिलता। भागवतम में कहा गया है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोकुरु के समान समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। यह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट पाए जाते हो। अज्ञान में मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगह ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है, इसलिए इसे दुखालय कहा गया। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के सुख दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान होते हैं, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट होते हैं, न काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का मतलब है भगवान की अलौकिक स्थिति को जान लेना। जो भगवान भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में डूबा हुआ और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को भगवान मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु यह समझते हुए कि उसकी स्थिति भगवान के दास के रूप में है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहा जाता है।